गुड मॉर्निंग 12th क्लास बच्चे। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लेंज लॉ। लेंज लॉ और इसकी स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को कल बता दी थी। बस मैं ये बताऊंगा लेंज लॉ क्या करता है। लेंज लॉ बेटा इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को डिफाइन करता है। ओनली बेटा लेंज लॉ डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ induced current and induced EMF बेटा। एग्जाम्पल लिए उसने, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए उसने। क्या किया उसने बेटा, एक कोई भी कोयल ली सिंपल और उसके पास मैग्नेट रखी। एक्सपेरिमेंट है बेटा, ये सारे के सारे नोट करते चलना बेटा। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। पता है क्या हुआ, मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर से मूव करेंगी, नॉर्थ टू साउथ आने की ट्राई करेंगी। तो देखो बेटा ये एक्सपेरिमेंट किया गया लेंज की साइड से, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस मूव करेंगी, लेकिन जैसे ही बेटा मैं इसको पास लेके आता हूं, देखो लाइनें जा रही है। जैसे ही मैं इसको पास लेके आता हूं बेटा, ये यहां एंटर करेंगे साउथ पे। यहां इसको और क्लोज लेके आता हूं बेटा, देखो एरो देखो नीचे वाला। अगर मैं इसको और क्लोज लेके आता हूं तो क्या लगेगा आपको लगेगा कि जो मैग्नेटिक लाइंस है ना बेटा, वो इसके अंदर से इंक्रीज होंगी बेटा। यानी कि इस केस में मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीजेस बेटा, इंक्रीजेस मैग्नेटिक लाइंस। पता है आपको, क्योंकि क्लोज आ रहा है बेटा। ऊपर वाला एरो देखो, अगर मैं दूर लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक लाइंस डिक्रीज होंगी बेटा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगी बेटा, मैग्नेटिक लाइंस डिक्रीज। और मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज या डिक्रीज होने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई तो फैराडे ने क्या बता रखा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी बेटा, d∅dt। ध्यान से देखना, इसका मतलब वो डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट बेटा। तो क्या होगा समझना बेटा, ये आपको एक कोयल दिख रही है ना बेटा, ये कोयल है। इसके पास मैग्नेट पास लेके गया, मैग्नेट को दूर लेके गया बेटा। पता है क्या है, ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि जो फ्लक्स चेंज हुई उससे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी इस कोयल में बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, या एक बैटरी की तरह एक बैटरी बन जाएगी आर्टिफिशियल बेटा, या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा बेटा। तो वो क्या करेगा, वो इस फ्लक्स चेंज को रोकने की ट्राई करेगा बेटा। मतलब क्या है, रोकने की ट्राई का मतलब क्या है कि बेटा अगर इसको पास लेके आऊंगा ना, तो कल बताया था लूप लो, यानी कि इसकी पोलरिटी ऐसे सेट हो जाएगी बेटा कि वो अगर ये पास लेके आए तो वो पास आने से रोकेगी ये कोयल बेटा, इस नॉर्थ पोल को अपोज करेगी बेटा। लेकिन जब मैं दूर लेके जाऊंगा तो ये अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगी कि क्यों जा रहा है, क्योंकि बेटा इसका काम है फ्लक्स को चेंज होने से रोकना। मतलब पास आएगा तो बढ़ेंगी, बढ़ने से भी रोकेगी ये कोयल। दूर लेके जाऊंगा तो घटेंगी, घटने से भी रोकेगी ये कोयल। तो क्या बनेगा, इसके हाथ में क्या है बेटा, इसके हाथ में ये है कि ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगी, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा बेटा, इंड्यूस्ड करंट। कि जो इंड्यूस्ड करंट जो फ्लो करेगा वो पोलरिटी कैसे सेट होगी समझना बेटा। यानी कि इसकी साइड में जो सामने वाला जो बनेगा, अगर मैं इसको पास लेके आ रहा हूं तो जिसका फ्रंट क्या बनेगा, नॉर्थ बेटा। ध्यान से देखना, इसका फ्रंट बनेगा नॉर्थ और इसका पिच क्या बनेगा बताओ, साउथ। तो मतलब क्या है कि जब इसको पास लेके आऊंगा तो इसका वहां पे इसका जो फ्रंट बन जाएगा वो नॉर्थ बन जाएगा बेटा, क्योंकि नॉर्थ को रिपेल करेगा। ये चाहेगा कि ये पास ना आए, क्योंकि पास आने से मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रही है बेटा। ये ईएमएफ ऐसे सेट होगी या करंट ऐसे सेट होगा बेटा, याद रखना। अब बात आती है, ठीक है सर, अगर मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो, अगर मैं अवे लेके गया तो यही पोलरिटी देखो नॉर्थ, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि इस मैग्नेट को कैसे भी साइड में अट्रैक्ट किया जाए बेटा, ताकि लाइनें डिक्रीज ना हो बेटा। तो क्या करेगा, ये पोलरिटी साउथ बना लेगा, दूसरी साइड की नॉर्थ बन जाएगी बेटा। मतलब जैसे कल लूप लो बताया था ना कि भाई पोलरिटी सेट हो जाती है, क्लॉक जो रूल था बेटा उसमें, तो सेम ऐसा ही है बेटा। मतलब सेम एग्जांपल दो, जैसे मैंने कहा ये कोयल है बेटा, ये मैग्नेट है, ये ऐसे आई, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ। मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रही है इसके अंदर से बेटा, मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रही है बेटा। तो ये चाहेगा, ये मटेरियल चाहेगा कि मैग्नेटिक लाइन ना बढ़े, तो क्या करेगा, ये नॉर्थ है तो इसकी पोलरिटी इधर वाली भी नॉर्थ बन जाएगी। नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है बेटा।
अब इसको मैं दूर लेके जाऊंगा तो इसके अंदर से घटना शुरू होगी बेटा मैग्नेटिक लाइंस, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पोलरिटी क्या बन जाएगी, साउथ बन जाएगी। तो इसका काम बस यही है कि जब मैग्नेट को लेके आऊंगा कभी तो इसको पास लेके आऊंगा तो नॉर्थ बनाएगी, दूर लेके जाऊंगा तो ये साउथ बना देगी इस पोलरिटी को। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि मैग्नेट पोलरिटी बदलती रहती है, इसकी पोलरिटी बदलती रहती है कोयल की बेटा। और वो पोलरिटी क्या करती है बताओ, वो पोलरिटी कैसे सेट होगी, ऐसे सेट होगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो बेटा। मतलब दूर जाने वाले को पास बुलाएगी, पास आने वाले को रिपेल करेगी, ताकि मेरे अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज ना आए बेटा, कोयल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा। समझ में आई बात? लेंज ने यही बात बताई थी। उसने क्या कहा, उसने कहा सर ऐसे कैसे बना ली उसने। तो बेटा पोलरिटी कैसे बनी, सर साउथ कैसे बनेगा यहाँ पे, इसलिए बन जाएगा। साउथ नॉर्थ कैसे बनेगा, वो इसलिए बनेगा क्योंकि बेटा वो क्या करेगा, वो ऐसे करंट फ्लो करवा देगा बेटा, वो मटेरियल के अंदर से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा कि वो पोलरिटी ऐसे सेट होगी। जैसे मैंने कहा मैं पास लेके आऊंगा तो ये नॉर्थ था, ये साउथ था, तो नॉर्थ इस साइड वाली पोलरिटी नॉर्थ बन गई, तो नॉर्थ बन गई तो इस साइड वाली साउथ बन गई ना। तो मैग्नेटिक लाइंस किधर से किधर मूव करती है, साउथ टू नॉर्थ बेटा। तो करंट कैसे मूव करेगा, इंड्यूस्ड करंट ऐसे मूव करना शुरू कर देगा, मतलब ऐसे ऐसे बेटा। तो समझ जाना ऐसे करंट मूव करेगा। तो कल बताया था ना कि ये फ्रंट वाला क्या बन जाता है बताओ, नॉर्थ, ये वाला क्या बन जाएगा, साउथ बेटा। अब मैं इसको दूर लेके ले जा रहा हूं ऐसे, तो ये वाली साउथ, ये वाला नॉर्थ, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, दूर जाने से भी रोकेगा, तो ये साउथ, ये नॉर्थ। तो ये साउथ नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव करेगा बेटा। तो ऐसे इस डायरेक्शन में करंट मूव कराना पड़ेगा बेटा, तब जाके मैग्नेटिक फील्ड इधर मूव करेगा। देख लो बेटा, घुमा के करंट जिधर फिंगर घूमेंगे ना बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ, तो मतलब इस डायरेक्शन में करंट मूव करवा देगा। तो मतलब क्या है, सिंपल है बेटा कि इस कोयल में करंट आ जाता, कभी तो क्लॉकवाइज, कभी क्या है बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। तो लिख लो बेटा, एक करंट विल प्रोड्यूस in the coil due to change in magnetic flux, बेटा, change in magnetic flux called induced current बेटा। कौन सा करंट है ये, induced current है बेटा, ध्यान से देख लेना, induced current। ये लेंज ने एक्सपेरिमेंट किया बेटा। मतलब जब वो पास लेके गया, ये मैग्नेट है, मैंने दोबारा देखो बेटा, जब पास लेके आऊंगा तो ये नॉर्थ पोलरिटी बन जाएगा। ये इसको रिपेल करना चाहेगा कि क्यों पास आ रहा है, क्योंकि ये पास आएगा तो मैग्नेटिक लाइंस बढ़ेंगी बेटा इसकी स्क्वायर के अंदर से। अभी अगर ये दूर जाएगा तो क्या करेगा बताओ, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो कभी तो नॉर्थ पोलरिटी बन जाएगा, कभी ये साउथ बन जाएगा। उसके अपोजिट वाला ये बनेगा ही बनेगा बेटा। अगर ये साउथ बन गया तो ये नॉर्थ बन जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड किधर जाता है, साउथ टू नॉर्थ, वैसे ही करंट प्रोड्यूस हो जाएगा उसमें बेटा, क्योंकि थंब की डायरेक्शन वैसा मैग्नेटिक फील्ड बताती है, तो बेटा ऐसे ही करंट मूव करना शुरू कर देगा। तो रिमेंबर, ये पॉसिबिलिटी लेंज ने बताई बेटा। और स्टेटमेंट और डायग्राम इसने क्या बनाए, सुनते जाना बेटा, नोट कर लेना बेटा सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। ये लेंज ने एक्सपेरिमेंट किया था बेटा। इसने को एक और एक्सपेरिमेंट किया, इसने क्या किया बेटा, इस तरह कोयल बेटा इस तरह से बनाया। उसने क्या कहा, यहाँ पे उन्होंने गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, गैल्वेनोमीटर, ये नीडल है गैल्वेनोमीटर की बेटा। ऊपर से इसके पास मैग्नेट लेके आया, ध्यान से देखना है। मैग्नेट आप लोगों के लिए, आप सबके लिए विजिबल होगी ना, हाँ विजिबल है। ये नॉर्थ, ये साउथ बेटा। मैग्नेट को इसको क्लोज लेके आया, तो पता इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस मूव करेंगी बेटा, ऐसे नोट करते चलना बेटा, मैग्नेटिक लाइंस मूव करेंगी। अब देखो, जैसे ये मैग्नेटिक लाइंस मूव की, मैं इस मैग्नेट को और पास लेके आया तो क्या होगा, ये पोलरिटी, ये इसके पास वाली पोलरिटी कोयल की क्या बन जाएगी बताओ बेटा, ऊपर वाली पोलरिटी नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ को रिपेल करना चाहेगा ना, तो बेटा ये ऊपर वाली पोलरिटी क्या बन जाएगी, कोयल की नॉर्थ बन जाएगी बेटा। और नीचे वाली क्या बन जाएगी, साउथ। समझ में आई बात बेटा। अगर मैं इसको अवे लेके जाता हूं तो क्या सिचुएशन बनेगी बेटा, देखो अब मैं इसको पास लेके आया, तो पास लेके आने से ये नॉर्थ पोलरिटी बन गई बेटा, इसके अपोजिट वाली साउथ बन गई। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे करंट कैसे मूव करेगा बताओ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि क्या जाता है बताओ, यानी कि मैग्नेटिक ये ऐसे ऐसे करंट मूव करेगा इसके अंदर, ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ, तो ऊपर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बेटा इस कोयल के अंदर। तो करंट प्रोड्यूस कैसे होगा बताओ जल्दी, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस की बात करता हूं, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो
समझ में आई बात। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन के अंदर किस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मूव करेंगी। अब देखो इसको रोकना चाहेगा, इसको क्या करना चाहेगा बताओ, रोकना चाहेगा बेटा। तो ये वाला एरो इधर कर लो, ये नॉर्थ, ये से ये वाला बेटा। तो मतलब क्या होगा बताओ, ये इसको रोकना चाहेगा बेटा। तो इस तरह से पोलरिटी सेट होगी, करंट ऐसे ही मूव करेगा पूरी कॉइल के अंदर, ये ऐसे और ये ऐसे बेटा। समझ में आई बात। तो क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक अगर ऊपर वाली पोलरिटी साउथ बनी, इस कॉइल में करंट आ गया बेटा, तो पूरी कॉइल एक दूसरे से जुड़ी है ना, तो ये करंट ऐसे मूव कर जाएगा बेटा। कंप्लीट एक्सपेरिमेंट है। अब होगा क्या, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया बेटा, गैल्वेनोमीटर राइट डिफ्लेक्शन शो करेगा बेटा, राइट डिफ्लेक्शन याद रखना। गैल्वेनोमीटर के क्या ही बताओ, कुछ रीडिंग आई बेटा, ठीक है। फिर अगला एक्सपेरिमेंट क्या गया समझना बेटा। ये बेटा फिर एक्सपेरिमेंट, फिर गैल्वेनोमीटर अटैच किया। अब की बार किया क्या किया बेटा, अब की बार यहाँ पे जो ये मैग्नेट थी ना बेटा, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, और ये मैग्नेटिक लाइन से इस तरह से मूव कर रही थी बेटा कोइल के अंदर से, ये मैग्नेटिक लाइन से मूव कर रही थी बेटा। ये एरो लगा लेना। अब मैं की बार मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं बेटा, दूर लेके जा रहा हूं। तो बताओ ये कोयल है बेटा, ये कोयल कैसी पोलरिटी बना देगी बताओ, ये कोयल कैसी पोलरिटी बना देगी, ये ऊपर वाली कोयल ऐसी बनाएगी कि ऊपर वाला पोल साउथ बने बेटा, क्योंकि साउथ और नॉर्थ को क्या करना चाहेगा बताओ, अट्रैक्ट करना चाहेगा कि मैग्नेटिक लाइंस घटे ना बेटा, दूर लेके जा रहा हूं। ये क्या चाह रहा था बताओ, बढ़े ना, मतलब यहां पे पोलरिटी कौन सी बनाएगा बताओ, साउथ। तो इसका मतलब ये वाला साउथ रीजन बन गया बेटा इसका। तो ऊपर वाली पोलरिटी क्या बन गई बताओ, साउथ बन गई बेटा इसकी। अब बात करते सर ये साउथ बन जाती है ना, तो अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे मूव करेगा, बिल्कुल ऑपोजिट, कि साउथ बन गया, नीचे वाला क्या बन जाएगा बताओ, नॉर्थ। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू किधर जाती है, नॉर्थ। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन बनेगी बेटा। लो ये सिंबल देख लो ध्यान से, देखो बेटा ये यहाँ पे सिंबल बन गया बेटा। समझ में आई बात। अब देखो इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर रीडिंग देगा वो लेफ्ट डिफ्लेक्शन देगा बेटा। तो मतलब ये लेफ्ट डिफ्लेक्शन, ये इस तरह की डायग्राम जो है ना, ये बात ये नहीं है कि सर मैंने से पहले जो बताया वो यही है, बस इसमें कोइल्स ज्यादा ले ली बेटा मैंने। तो इसका मतलब मैंने गैल्वेनोमीटर अटैच करके ये एक्सपेरिमेंट करने की ट्राई की कि बेटा जब मैं मैग्नेट को पास लेके आ रहा हूं तो ऊपर वाला एंड नॉर्थ पोल बन रहा है, नॉर्थ को रिपेल करना चाहेगा, जब दूर लेकर जाऊं तो ऊपर वाला साउथ बन रहा है बेटा। तो नीचे वाला क्या बन जाएगा, नॉर्थ। तो नॉर्थ साउथ बेटा। तो मैग्नेटिक लाइंस किधर जाएंगे, करंट ऐसे ऐसे मूव करेगा, तभी तो मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा बेटा। इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बताओ, ऊपर रोकने की ट्राई करेगा। तो मतलब आपका ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पोलरिटी कैसे सेट हो जाती है बेटा, रोकना चाहेगा वो, और रोकना चाहेगा तो इसका मतलब पास में लेकर आ रहा हूं तो ये वाला नॉर्थ है, तो ये वाला भी पास लेकर तो ये वाला नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ है तो बेटा नॉर्थ, दूर लेके जाऊंगा तो साउथ बन जाएगा, इस वाला नॉर्थ बन जाएगा। तो आपको इस तरह के रिलेशंस याद होने चाहिए बेटा। और करंट क्या करेगा, ऐसे ही मूव करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जाता है बताओ, साउथ टू नॉर्थ। तो जिधर साउथ टू नॉर्थ जाता है उधर थंब बना दो बेटा और अपने फिंगर घुमा दो, तो याद रखना वो करंट की डायरेक्शन बन जाती है उस कोइल के अंदर बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया, फिर क्या किया बेटा, करंट की डायरेक्शन तो पता चल गई, फिर एक बैटरी लगा दी उसने। देखो बेटा ये बैटरी लगा दी ईएमएफ की डायरेक्शन चेक करने के लिए, उसने एक बैटरी और लगा दी यहाँ पे बेटा। उसने क्या किया, उसने कहा देखो बेटा, उसने एक बैटरी लगाई फिर, लेकिन ये नहीं पता कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल हो कौन सा नेगेटिव। तो देखो बेटा ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे आया, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। आप लोग इसको याद रखोगे, ये बिल्कुल सही है। देखो बेटा ये एरो थोड़े से ना, या आप एरो को चेंज करो, एक मिनट, हाँ ये एरो ना बेटा ऐसे आएंगे। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एरो देखो चेंज करो, मतलब क्या होगा बताओ, करंट यहां से निकलेगा, ऐसे आएगा, ऐसे घूमेगा, यानी कि ये पॉजिटिव बन गया, ये बैटरी, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा, जो प्रोड्यूस होगी यही बैटरी है, जो आर्टिफिशियल बैटरी है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेटा, कि इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल क्या होगा नेगेटिव। इसका देखो बेटा इसमें क्या होगा बताओ, इसमें ये क्या होगा बताओ, इसका देखोगे तो करंट तो देखो बेटा यहां से एंटर कर रहा है, यहां से एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, यहां से एंटर करेगा तो करंट कैसे जाएगा बताओ, ये यहां तो क्या है बताओ, करंट निकल रहा है बेटा यहां से, तो इसका मतलब ये टर्मिनल क्या बन गया बताओ नेगेटिव, ये टर्मिनल क्या बन गया पॉजिटिव। तो देखो बेटा ये भी कौन सी ईएमएफ बन गई बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी बेटा। देखो ये पॉजिटिव, ये क्या है बताओ नेगेटिव। तो इसका मतलब करंट ऐसे ऐसे सेट करा, यहाँ तो निकल रहा है,
इसका मतलब यहाँ से नेगेटिव होगा और यहाँ से एंटर कर रहा है बेटा, देखो यहाँ से एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया बताओ, यहाँ से जाके ये भी थोड़ा सा एरो चेंज कर लो बेटा, यहाँ से एरो चेंज कर लो बेटा। जब ये ऐसे जाएगा तो ये पोलरिटी ऐसे बनेगी बेटा, ये जो ऊपर वाला है ना इसको बदल दो बेटा, ऊपर वाले ऐसे क्रॉस चेक कर लो चाहे बेटा, अभी ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे किस तरह से टर्मिनल अपने आप ईएमएफ की एक बैटरी बन जाती है बेटा। लेंज ने यही बताया था कि भाई देखो अगर पास मैग्नेट लेके आओगे दूर लेके जाओगे तो एक आर्टिफिशियल बैटरी बन जाती है। और वो बैटरी कैसे पता चली, इंड्यूस्ड करंट के आने से पता चली बेटा कि भाई हाँ इंड्यूस्ड करंट अगर ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है तो ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा, कहीं पे ये वाला क्या होगा पॉजिटिव, तो करंट यहाँ से एंटर किया होगा, यहाँ से बाहर निकला होगा बेटा, पॉजिटिव से जाता है और ये नेगेटिव के साइड आता है बेटा। और ये करंट के बाद पहले करंट आया, उसके बाद में बैटरी के टर्मिनल डिफाइन कर लिए बेटा हमने। क्लियर है, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल भी बेटा। देखो बेटा जो लेंज लॉ है ना वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है बेटा। लेंज लॉ ओबे द लेंज लॉ लिख लो बेटा, ओबे द लेंज लॉ ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो ये वाकडन करना पड़ता है ना बेटा मैग्नेट को दूर लेके जाने का, पास लेके आने का, ये वाकडन किस में कन्वर्ट हो जाता है बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बेटा। तो इसका मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स। जो वर्क डन किया किस में कन्वर्ट होगा बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्योंकि अगर मैग्नेट को पास नहीं लेके आते तो करंट कैसे आता है इसमें बेटा, मैग्नेट को दूर नहीं लेके जाते तो करंट कैसे आता, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होती। तो ये जो वर्क डन होता है ना किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसे करंट आ जाता है बेटा। तो इसका मतलब देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए हम कहते हैं कंजर्वेशन को ओबे करता है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कुछ नहीं है बेटा, एक बार मैग्नेट को पास लेके गए, एक बार मैग्नेट को दूर, एक बार पोलरिटी ऊपर वाली नॉर्थ ऊपर वाली साउथ। अगर ऊपर की साउथ है तो नीचे वाली नॉर्थ बन गई, ये नॉर्थ है तो नीचे वाली क्या बन गई साउथ। मतलब करंट की डायरेक्शन है ऐसे बनेगा कि उसकी पोलरिटी जो बनाई है ना उस पोलरिटी को ओबे करना चाहिए बेटा। मैग्नेटिक फील्ड जिधर जा रहा है उस डायरेक्शन में थंब लगाओ बेटा, नॉर्थ टू साउथ। और जो कर लो फिंगर होगा ना वो करंट की डायरेक्शन बनेगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, जो ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन में एरो बना रखे हैं बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस चीज में एक इंपॉर्टेंट रोल और है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। रब इस चीज को नोट कर लो बेटा। देखो बेटा अब हेडिंग डालते हैं मोशनल ईएमएफ बेटा, मोशनल ईएमएफ। बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो ईएमएफ की डायरेक्शन लेंज लॉ ने बताई, पोलरिटिक बैटरी कैसे बनती है, इंड्यूस्ड करंट कैसे मूव करता है बेटा, इमोशनल ईएमएफ। इसमें सारी चीजें आती जाएंगी बेटा, सारी चीजें समझते जाओगे। देखो बेटा इमोशनल ईएमएफ क्या होती है, देखो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस ड्यू टू, किसकी वजह से बताओ, द इंड्यूस्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ ए कंडक्टर, ड्यू टू मोशन ऑफ ए कंडक्टर, due to motion of a conductor in uniform magnetic field। बेटा ये भी आपको याद होना चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझाता हूं बेटा कैसे। बेटा अगर कोई भी कंडक्टर को भी, अगर मैं कंडक्टर को भी बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा दूंगा ना तो याद रखना उसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। कैसे, सुनो बेटा, एक कंडक्टर है, उसकी वैल्यू निकालेंगे मोशनल ईएमएफ। हेडिंग डालो बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनवर्ड जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड बेटा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अब मैंने क्या किया, देखो बेटा इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा दिया ऐसे v वेलोसिटी से v। तो पता है बेटा ये एक बैटरी की तरह काम करने लग जाता है। इसके एक टर्मिनल पॉजिटिव बनेगा, एक टर्मिनल नेगेटिव। जैसे P पॉइंट है एक टर्मिनल, ये टर्मिनल Q है, मुझे नहीं पता कौन सा क्या बनेगा, समझना ध्यान से बेटा। आपको पता है ना सारे रीजन समझो बेटा। इस कंडक्टर को, ये कंडक्टर की लेंथ L मान ली बेटा, कितनी लेंथ है बताओ इस कंडक्टर की लेंथ जो है मैंने L मान रखी बेटा, ये L लेंथ का कंडक्टर है। ठीक है, तो क्या होगा
बेटा मैं इसको इधर खींच रहा हूं, अपनी मर्जी इधर ले जाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है बेटा, पता है ये यहाँ पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, एक बैटरी बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, मोशनल, यानी कि इसको चलने की वजह से इस कंडक्टर के एंड के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बन जाते हैं। कैसे, देखो बेटा मैंने कहा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। बेटा ये इधर जा रहे हैं, इसकी मोशन इधर है, तो आपको पता है ना जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक, देखो एक इलेक्ट्रॉन पे आओ, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इसके ऊपर क्या लगता है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाता है बताओ, एक फोर्स लगाता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ए फोर्स, आप लोगों ने पढ़ी हुई है चीजें बेटा, प्रोड्यूस ए फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, BQV sin theta, BQV sin theta, मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, सुनना बेटा वो F की वैल्यू कितनी होती है, BQV sin theta, पता चल गया बेटा। एक इलेक्ट्रॉन पे आओ के एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है बेटा, बहुत सारे हैं तो हम देख लेंगे कितने हैं बेटा, समझ में आई बात, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इधर आ रहा है बेटा एक इलेक्ट्रॉन, Q की जगह E माइनस E, तो बेटा फोर्स कितना बन गया बताओ, माइनस BeV साइन थीटा, किसके बीच का एंगल होता है, V और B का, तो देखो V इधर B अंदर, थीटा कितने डिग्री है बताओ, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये फोर्स लगेगा बेटा, ये फोर्स लगेगा। अगर मैं बात करता हूं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अगर मैं उसको इधर मूव करवाता हूं तो V स्पीड से, तो उस पर इतना फोर्स लगेगा बेटा, समझ में आई बात। अब बात करते हैं, ठीक है सर बेटा फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सुनना बेटा फोर्स की डायरेक्शन आपने पता है ना कि फोर्स की डायरेक्शन के लिए मैंने रूल बताया था, Q को बाहर लो V क्रॉस B बेटा, V क्रॉस B, B क्रॉस V नहीं बेटा, V क्रॉस B, यानी कि V को B की डायरेक्शन में घुमा दो बेटा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो, अगर ये नेगेटिव है तो B क्रॉस V, मतलब यह माइनस साइन आ जाएगा ना, तो यहां माइनस साइन हटाने के लिए B क्रॉस V कर देते हैं। अगर मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये फॉर्मूला बेटा, अगर नेगेटिव है ना तो नेगेटिव है तो माइनस इंटू में Q इंटू V क्रॉस V, इलेक्ट्रॉन तो माइनस है ना बेटा, इसलिए चीजें करनी पड़ रही है मुझे, V क्रॉस V। अब अगर मैं माइनस साइन हटाऊंगा तो बेटा F की वैल्यू क्या आगे बताओ, Q इंटू में B क्रॉस V कर सकता हूं ना बेटा, B क्रॉस V, क्योंकि ये B क्रॉस V का मतलब होता है माइनस V क्रॉस V, तो देखो बेटा ये रिलेशन बना दिया बेटा। ये माइनस साइन कहां से ला गया, क्योंकि माइनस V क्रॉस V कितना होता है, B क्रॉस B, यानी कि B पहले आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए A क्रॉस B जो होता है ना बेटा, वो माइनस ऑफ B क्रॉस A होता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, ये आपको याद होनी चाहिए बेटा, ये प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब B को V की डायरेक्शन में घुमाना है, माइनस इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, तो देखो B अंदर V बाहर, कैसे बनेगा बताओ बेटा, B अंदर ऐसे, V इधर, B क्रॉस V, B क्रॉस V, V इधर है, B अंदर जा रहा है, तो बेटा क्या बनेगा, देखो ये स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, B क्रॉस V, थंब किधर गया ऊपर, तो मतलब सारे इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे बताओ, ऊपर भागेंगे, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां से और ये इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए यहां पहुंच जाएगा, बताओ बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, यहां पे क्या बना गया वो पॉजिटिव, यहां पे क्या बना गया वो पॉजिटिव, समझना बेटा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए सारे, यहाँ पे पॉजिटिव बनाते गए, देखो बेटा इस एंड पे पॉजिटिव बनाते गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन की गैदरिंग होने लगी बेटा, यहाँ पॉजिटिव की गैदरिंग होने लगी, तो क्या बन गया बेटा, मान लिया ये फोर्स कितना लगाया इसके ऊपर, BeV, याद रखना बेटा, यही तो लगाया है फोर्स की वैल्यू। अब वर्क डन कितना किया होगा एक इलेक्ट्रॉन को Q से लेकर P तक पहुंचाने में, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क डन टू मूविंग इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक बताओ, इलेक्ट्रॉन गया कहां से बताओ, Q के एंड से लेकर के P के एंड तक भागा है बेटा इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम, ध्यान से देखना बेटा, P टू Q टू P बेटा, Q टू P, समझना बेटा, Q टू P क्या बनेगा, ये फॉर्मूला मैं रब कर रहा हूं बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं ये चीज रब कर रहा हूं। अब जो फोर्स का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला कितना आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने L, क्योंकि बेटा लेंथ L ले रखी है ना कंडक्टर की, तो इसका मतलब यहां से भागा है Q से P की साइड, तो L लेंथ को क्रॉस कर गया बेटा, तो माइनस BeV मल्टीप्लाई L,
ये वर्क डन आ जाता है उस इलेक्ट्रॉन का जो एक एंड से दूसरे एंड पे मूव किया है, तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, ये एंड नेगेटिव बन जाएगा और ये एंड क्या बनते जाएंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो तो पॉजिटिव, जहां जाएंगे वो एंड क्या बन जाएगा, नेगेटिव। देखना बैटरी की तरह बिहेव करने लग गया। अब देखो वर्क डन है बेटा, ये तो हमें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो एक वोल्टेज होती है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W बाई क्यू माइनस का इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, क्योंकि माइनस साइन कंसीडर करके चल रहे हैं, तो EVB L अपॉन माइनस E, ये आपस में कैंसिल हो गया बेटा। तो बताओ मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ गया बताओ जल्दी, मोशनल ईएमएफ जो बनेगी, ईएमएफ बनेगी दैट इज इक्वल टू BLV, याद रखना बेटा, इसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ बच्चे, BLV। अगर कोई पूछे ना कि मोशनल ईएमएफ कैसे, अब देखो डायरेक्शन पता चले ना, ये टर्मिनल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं बेटा, कौन सी डायरेक्शन से, B क्रॉस V से पता चली ये बात बेटा, B क्रॉस V कहां से आया सर, आपको पता है जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है BQV sin थीटा। अगर Q नेगेटिव है तो माइनस पुट करोगे बेटा, तो मैंने V क्रॉस V को B क्रॉस V कर लिया बेटा, क्योंकि A क्रॉस B होता है माइनस B क्रॉस है बेटा, तो B की डायरेक्शन में अपनी फिंगर रखो, V की डायरेक्शन में घुमा दो बेटा, तो दोबारा बता दो, B अंदर V इधर, B क्रॉस V, तो बताओ इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे बताओ, B क्रॉस V, ये सिचुएशन बन गई बेटा B क्रॉस V, तो ऊपर गए इलेक्ट्रॉन, ऊपर गए तो यहाँ पे नेगेटिव बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया, पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगाया बेटा, BEV BQV, तो यानी कि मैंने कहा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, कितनी लेंथ क्रॉस करके गए होंगे, L लेंथ बेटा, तो इसका मतलब वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू L बेटा, लिख लो बेटा, वर्क डन होता है F इंटू L बेटा। अब बात करते हैं इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा है, BEV L, ये होगी बेटा वर्क डन, और हमें पता है ईएमएफ निकाल दिया, तो क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है W बाई Q, याद होगा आप लोगों को W इज इक्वल टू QV, तो इसका मतलब वर्क डन होगा माइनस BLV, ये चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कंसीडर कर रखा है बेटा, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन लगा रखा है ना बेटा मैंने, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा बेटा, तो वर्क डन होगा BLV बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से एक बैटरी बनाई जा सकती है, आर्टिफिशियल बैटरी बेटा, कैसे कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव करवा दो या इस डायरेक्शन में मूव करवा दो, समझ आना, उस कंडक्टर के ऊपर बेटा ये टर्मिनल बन जाएगा पॉजिटिव, ये टर्मिनल बन जाएगा नेगेटिव बेटा, वो डायरेक्शन आप लोग देख लेना बेटा, समझ में आई बात। तो एक बैटरी की तरह डील करना शुरू कर देता है बेटा। अगर मैं कहूं इसके साथ मैंने एक एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दिया तो क्या बनेगा, देखो बेटा मैंने इसके साथ एक एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दिया तो करंट मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, देख लो बेटा ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, बैटरी में करंट मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो बैटरी की तरह काम कर रहा है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो अंदर तो देखो बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव और बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखो बेटा इस तरह से करंट मूव करना शुरू कर देगा। अगर इस सर्किट कोई भी एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दिया तो बेटा ये बैटरी की तरह काम करना शुरू कर देगा, लो करंट ऐसे मूव करेगा। तो डायरेक्शन बताना कोई बड़ी बात नहीं है, मोशनल ईएमएफ बेटा, कौन सी ईएमएफ है बताओ, मोशनल ईएमएफ बेटा। अब बात करते हैं थर्ड चीज, और समझना बेटा और क्या चीजें हैं इसमें, ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने याद रखनी है सारी चीजें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।